यूएम मोटरसाइकिल्स, एक कंपनी जिसने 2016 में अपना पहला डिब्यूट किया था इंडियन मार्केट में, एक कोलैबोरेशन के साथ विद लोहिया ऑटो, एक इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जो काफ़ी फेमस है अपने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स के लिए। एंड टुगेदर दे फॉर्म यूएम लोहिया। लॉन्च के बाद पहले साल में सारी चीज़ें सही जा रही थी। लोगों ने इनके बाइक के डिज़ाइन को काफ़ी पसंद किया बिकॉज दे वर बिगर, बल्कियर, मीन लुकिंग एंड लाउड। सिंपली अ शो ऑफ मोटरसाइकिल एट अ ग्रेट प्राइस। कंपनी का एम था टू अचीव 1 लाख सेल्स पर ईयर। दे वांटेड टू कॉम्पिटिशन विद रॉयल एनफील्ड एंड दे वांटेड टू सेट अ मार्केट below 300cc segment. And somehow investment started coming in and people bought the dealership. But cut to 2019, company decide करती है to end the 50-50 partnership and leave India, leading to a loss of 150 crores to its dealership and 2,500 jobs lost in process. Well, इस वीडियो में देखेंगे what went wrong and why this so-called American motorcycle company failed in India. यूएम लोहिया ने शुरुआत में 2 क्रूज़र मॉडल लॉन्च किए थे, रेनेगेड कमांडो एंड रेनेगेड स्पोर्ट्स एस, एंड दे वर ऑफरिंग अ ब्लेंड ऑफ मॉडर्न रेट्रो स्टाइलिंग। इन मोटरसाइकिल में फीचर्स थे लाइक एलईडी लाइटिंग, डिजिटल स्पीडोमीटर एंड यूएसबी चार्जिंग। साथ ही ये बाइक्स पावर्ड थी विद अ 280cc लिक्विड कूल इंजन। जहां रेनेगेड कमांडो की प्राइस थी 1,59,000, रेनेगेड स्पोर्ट्स एस की प्राइस थी अराउंड 1,49,000, which made them a affordable option in cruiser segment, जिसकी वजह से they gained a lot of attention and company ने plan बनाया to open 100 dealerships across the country. But by the end of 2017, the journey of UM motorcycle took a turn for worse. Even though डिज़ाइन के मामले में ये बाइक्स काफ़ी सही थी, सिर्फ एक क्लोजर लुक से ये पता चलता था कि they had poor build quality and मार्केट में बाकी बाइक्स के कंपैरिजन से ये क्वालिटी गैप और भी वाइड हो जाता। साथ ही कस्टमर्स को फॉल्टी कंपोनेंट्स एंड इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जैसे इशू भी फेस करने पड़ रहे थे। एंड फॉर द टाइम इस प्राइस रेंज में यू एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम अ अमेरिकन ब्रांड। यूएम मोटरसाइकिल्स ने स्टार्टिंग से मार्केट में अपने आप को एज अ अमेरिकन मैन्युफैक्चरर ही प्रेजेंट किया था। स्पेशली इनके बिलबोर्ड्स में, पैम्पलेट्स एंड टीजर्स में हर जगह यही मेंशन था कि दे वर यूएस ओरिजिनेटेड। बट इन बाइक्स की क्वालिटी की वजह से लोगों को ये डाउट था कि यूएम मोटरसाइकिल इज़ जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूटर जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स इंडिया में असेंबल कर रहा है एंड दिस इज़ हाउ दे आर रनिंग देयर बिजनेस। बाद में और क्लियरिटी आती है जब एक मोटरसाइकिल की फ़ोटो काफ़ी पॉपुलर होती है एंड दिस वॉज अ यूएम मोटरसाइकिल जो एक स्ट्रेट कॉपी थी केटीएम ड्यूक की। इवन तो ये बाइक इंडिया के लिए नहीं थी, दिस मेड अ लॉट ऑफ सेंस क्योंकि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर यूजुअली पॉपुलर प्रोडक्ट्स कॉपी करते हैं। धीरे काफ़ी ऑनलाइन डिबेट्स एंड रिसर्च के बाद ये सामने आता है कि यूएम इज़ एक्चुअली अ कोलंबियन कंपनी। दे जस्ट डिड बिजनेस इन अमेरिका। अमेरिका में भी दे ट्राइड सेलिंग चाइनीज़ बाइक्स बट फेल्ड एंड क्लोज देयर बिजनेस इन 2010। इंडिया में दे जस्ट मार्केटेड देमसेल्व्स एज अमेरिकन टू बिल्ड वैल्यू। डिस्पाइट ऑल द एलिगेशन, कंपनी ने नए मॉडल रेनेगेड क्लासिक एंड रेनेगेड मोजो लॉन्च किए, बट ये गाड़ियाँ बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुई एंड कंपनी की सेल्स डिक्लाइन होने लगी। इस बाइक में एक और इशू था, वो था आफ्टर सेल्स सर्विस का। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पेयर पार्ट्स आउटसोर्स हो रहे थे, कहीं ना कहीं यूएम सर्विस सेंटर्स तक स्पेयर पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने में भी नाकामयाब रही। अब ये लैक ऑफ स्पेयर पार्ट्स एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से सर्विस कराना कस्टमर्स के लिए एक हेडेक बन गया और एक नई कंपनी के लिए वर्ड ऑफ माउथ डज मैटर एंड इन केस ऑफ यूएम पुअर सेल्स का ये भी एक फैक्टर बन गया। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स अप्रैल 1, 2019 से 125cc के ऊपर सारी मोटरसाइकिल्स में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एज अ सेफ्टी नेट होना ही चाहिए था। बट यूएम मोटरसाइकिल्स ने इस तरह के अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च ही नहीं किए एंड एट दी एंड कलेक्टिवली ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से यूएम इंडिया में प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही थी। सो इन 2019 उन्होंने अनाउंस किया that they are ending their 50-50 partnership and leaving India, साथ ही सारे इंडियन ऑपरेशंस। यूएम लेफ्ट इंडिया विद अंडर डिलीवर्ड प्रोडक्ट्स। बट इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की डीलरशिप ओनर्स और इन्वेस्टर्स ने, जिसमें कंबाइंड अराउंड 150 करोड़ का लॉस हुआ जो डीलर्स अभी भी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं एंड 2500 लोग जिनने अपनी जॉब्स लॉस की जस्ट बिफोर कोविड हिट इंडिया।